गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। आज अपने बीएनएस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं रेप के बारे में। देखो, इससे पहले चैप्टर से स्टार्टिंग करके हम आ चुके हैं सेक्शन 62 तक। 62 तक कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है, सारी वीडियोस एमडी लॉ क्लासेस पे अवेलेबल है। बीएनएस की प्लेलिस्ट में जाके आप स्टार्टिंग से सारी वीडियोस चेक कर सकते हो। आज अपने पढ़ने वाले हैं रेप के बारे में, चैप्टर 5 जो डील करता है लैंगिक अपराधों के विषय में। जब आप इसको देखोगे ना तो इस चैप्टर में 5 डिवाइडेशंस किए हुए हैं, इंडेक्स में 5 डिवाइडेशंस किए हुए हैं, तो आप उन डिवाइडेशंस को भी नोट में लिख सकते हो। आज अपने दो ही सेक्शन पढ़ेंगे, 63 एंड 64। 63 हमें कहता है रेप की बातें बताता है कि अगर रेप इन ए से लेके डी पॉइंट्स में कोई भी काम फीमेल की कंसेंट के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध आप करते हो, 7 पॉइंट्स हमें बताए हैं, सारे डिटेल्स में एंड शॉर्ट में डायग्राम के साथ भी समझेंगे। और सेक्शन 64 भी हम डायरेक्ट के साथ और डायग्राम के साथ समझेंगे। आइए बात करते हैं सेक्शन 63 जो कि बात करता है रेप के बारे में, बलात्संग के बारे में। देखो, जब आप इस सेक्शन 63 को देखोगे तो ए से लेके डी क्लोज तक डी पॉइंट्स हमें बताए हैं कि जब भी कोई एक मेल पर्सन इस ए से लेके डी पॉइंट्स में कोई भी एक्ट कैसे करता है, आइए बात करते हैं। ये चारों क्लोज आपको खुद से पढ़ने हैं, उसके बाद अपने पढ़ते हैं कि ए से लेके डी क्लोज उस महिला की इच्छा के विरुद्ध किया जाता है या उस महिला की सम्मति के बिना किया जाता है, अगेंस्ट हर विल एंड विदाउट हर कंसेंट, उसके कंसेंट के बिना या उस फीमेल की सम्मति से। अब यहाँ पे वो फीमेल कंसेंट तो दे रही है, लेकिन कंसेंट कैसे दे रही है? मृत्यु या उपहति का डर दिखाकर दे रही है कि विद हर कंसेंट, व्हेन हर कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर और एनी पर्सन इज इंटरेस्टेड इन फियर ऑफ डेथ, और किस के बारे में? हर्ट के बारे में, कि जब फीमेल अपनी कंसेंट तो दे रही है लेकिन कैसे दे रही है? मृत्यु और उपहति के भय, मतलब आपने उसको डर दिखाया मारने का या हर्ट करने का, तो उस डर में वो क्या दे रही है? आपको कंसेंट दे रही है, या उस महिला की सम्मति से। अब कंसेंट आप कैसे ले रहे हो? ताकि जब वह पुरुष ये जानता है कि वह उस महिला का पति नहीं है, मतलब उस फीमेल को आप धोखा देकर कि आप उसके ही हस्बैंड हो, और फीमेल ये गुड फेथ में ट्रस्ट करती है कि यस ये एक्ट मेरे हस्बैंड के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन तब ऐसी कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी। तो ये 4 कंसेंट के बारे में हमने पढ़ा। 5th कंसेंट कहता है कि उस महिला की सम्मति से, जब फीमेल ने कंसेंट तो दी है लेकिन वो उसकी स्थिति कैसी थी? तब वो चित्त विकृत थी, पागल थी या नशे में थी, उस टाइम उसने कंसेंट दी है, तो ये कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी। या उस महिला की सम्मति से, अब फीमेल ने कंसेंट दी है लेकिन वो फीमेल कितनी एज की है? 18 ईयर से कम की है, तो ये कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं होगी। और जब महिला सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है, मतलब वो कैपेबल ही नहीं है कम्युनिकेशन करने में, सहमति देने में, तब भी अगर आप उन फीमेल से कंसेंट लेते हो तो ये कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं होगी। तो क्या कहा मैंने? 63 में कोई मेल पर्सन ए से लेके डी तक में कोई भी एक्ट इन 7 कंडीशन में, चाहे सम्मति के बिना या सम्मति से, चाहे वो नशे में है या फिर अपना हस्बैंड समझकर दे रही है, तो ऐसी कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं एक्सप्लेनेशंस की। 2 एक्सप्लेनेशन हमें बताए हैं। पहला एक्सप्लेनेशन हमें वजाइना के बारे में बताता है और सेकंड एक्सप्लेनेशन हमें कंसेंट के बारे में बताता है कि सम्मति से कोई स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति अभिप्रेत है। जब वो फीमेल शब्दों, संकेतों या मौखिक या अमौखिक संसूचना के रूप में किसी सेक्सुअल एक्ट को करने के लिए दे रही है, तब वो कंसेंट एक वैलिड कंसेंट मानी जाएगी। कि पहला एक्सप्लेनेशन हमें वजाइना के बारे में बता रहा है और दूसरा एक्सप्लेनेशन हमें कंसेंट के बारे में बता रहे हैं कि कंसेंट मीन्स एन voluntarily agreement when the woman by words, gestures और एनी फॉर्म वर्बल और नॉन वर्बल तरीके से जब वो कम्युनिकेशन कर रही है, जब वो अपनी विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन दिस स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट, जब वो कंसेंट अपनी सहमति से, शब्दों से, संकेतों से दे रही है, ओरली दे रही है, तो वो कंसेंट वैलिड कंसेंट मानी जाएगी। फिर उसके बाद आते हैं इसमें 2 अपवाद। देखो, दोनों अपवाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला ये कहते हैं कि अगर कोई मेडिकल प्रोसीजर के दौरान कोई ऐसा एक्ट हो रहा है तो वो रेप नहीं
नहीं होगा, या जब कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो वो रेप नहीं होगा। बस शर्त क्या है, वो जो वाइफ है वो 18 ईयर से ऊपर की होनी चाहिए। अगर वाइफ 18 ईयर से कम की है और आप उससे जबरदस्ती सेक्सुअल एक्ट करते हो तो आप रेप के लिए पनिश किए जाओगे। कि किसी चिकित्सक प्रक्रिया या अंतःप्रवेशन से रेप गठित नहीं होता, या किसी पुरुष का अपनी स्वयं की पत्नी के साथ सेक्सुअल एक्ट करना या इंटरकोर्स करना बलात्संग नहीं है। लेकिन जब वो फीमेल 18 ईयर से कम की ना हो, 18 ईयर से ऊपर है वाइफ तो रेप नहीं है, 18 ईयर से कम की है और उसकी कंसेंट के बिना आप उसके साथ करते हो सेक्सुअल एक्ट तो वो क्या होगा, रेप माना जाएगा। तो ये था सेक्शन 63। अब देखो इस सेक्शन 63 को मैंने डायग्राम से बनाने की कोशिश की है ताकि आप इसको नोट्स में ऐसे ही बनाना, जब आप रिवीजन करो तो 1 मिनट के अंदर सेक्शन 63 आपका रिवाइज हो जाए। क्या कहा, 63 में कोई मेल पर्सन ए से लेके 4 पॉइंट्स ABCD इनमें कोई भी एक्ट कैसे करता है, उस फीमेल की इच्छा के विरुद्ध या उसकी कंसेंट के बिना या मृत्यु या उपपत्ति का डर दिखाकर या अपना पति बताकर या पागलपन या नशे में सहमति लेकर या 18 ईयर से कम की महिला से सहमति लेकर या जब वो सहमति देने में असमर्थ है। इन पॉइंट में से अगर कोई भी वो कंसेंट देती है तो ये कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी। तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोट्स में जब नोट्स बनाओ तो 63 पहले बेर एक्ट का लिखो, उसके बाद ये डायग्राम आप बना देना। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 64। देखो सेक्शन 64 बात करता है रेप की पनिशमेंट। अब इस सेक्शन 64 में 2 क्लोज दे रखे हैं। पहला क्लोज सबसेक्शन 1 63 की पनिशमेंट बताता है और सबसेक्शन 2 हमें बताता है कि जब भी 63 में कोई एक प्राइवेट पर्सन, 62 में हमें कुछ पर्संस की कैटेगरी बता दी कि चाहे डॉक्टर है, चाहे टीचर है, चाहे गार्जियन है या चाहे कोई पुलिस ऑफिसर है, पब्लिक सर्वेंट है, कोई भी रेप करता है उस फीमेल के साथ तो उनको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। तो पहले 63 में हमें पनिशमेंट बताई है कितनी, शॉर्ट में लिख सकते हो मिनिमम 10 ईयर और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मैक्सिमम आजीवन कारावास एंड जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। कि जो कोई सबसेक्शन 2 को छोड़ के रेप करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, मिनिमम 10 ईयर मिलेगी, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है एंड जुर्माने का भी दायी होगा। तो क्या कहा, when person commits rape shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment of life and shall also be liable to fine, उसको जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। तो ये सेक्शन 63 की पनिशमेंट है जो अभी हम पढ़ के आए हैं। देन आते हैं सबसेक्शन 2 पे। देखो सबसेक्शन 2 पे हमें 13 ऐसे लोगों की, 13 ऐसे पर्संस की बात की है कि जो भी 13 पर्संस में से कोई भी पर्सन अगर इन कैटेगरी में आता है और वो रेप करता है तो उसकी पनिशमेंट चेंज होगी। कि जो कोई पुलिस ऑफिसर, अब ये पुलिस ऑफिसर कहां पर रेप कर रहे हैं, पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर या किसी थाने के परिसर में या पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में, अगर कोई पुलिस ऑफिसर इन जगहों पर रेप करता है कि व्हेन whoever being a police officer commits rape within the limits of the police station, in the premises of any police house or on a woman in such police officer custody in her custody, अगर वो उसकी कस्टडी में रेप करता है तो वो क्या होगा, सबसेक्शन 2 के लिए लायबल होगा। उसके बाद जब कोई पर्सन पब्लिक सर्वेंट होते हुए, कि जो कोई व्यक्ति एक लोक सेवक है और लोक सेवक होते हुए किसी फीमेल के साथ रेप करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सशस्त्र बलों का कोई मेंबर होते हुए रेप करता है या उसके द्वारा जो जेल, प्रतिप्रेक्षण गृह या कस्टडी में कोई कर्मचारी है उस दौरान रेप करता है। इंग्लिश में पढ़ते हैं कि कौन है, पब्लिक सर्वेंट रेप करता है या आर्म्ड फोर्स का कोई एम्प्लॉय रेप करता है या जो मैनेजमेंट संभालता है कहां पर, जेल में, रिमांड होम में या अदर कस्टडी प्लेस में, वहां पर वो जो कर्मचारी है अगर वो रेप करता है तो उसको आगे पढ़ते हैं बाकी मेंबर्स। 5th पॉइंट में कहता है कि हॉस्पिटल का कोई कर्मचारी रेप करता है या महिला का कोई नातेदार, कोई गार्जियन या टीचर उसके साथ रेप करता है या सांप्रदायिक पथिक हिंसा के दौरान उसके साथ रेप किया जाता है
या किसी महिला से ये जानते हुए कि वह ऑलरेडी प्रेग्नेंट है उसके बाद भी उसके साथ रेप करता है, या उस फीमेल जो कंसेंट देने में कैपेबल ही नहीं है, असमर्थ है, उसके साथ रेप करता है, या फीमेल का कंट्रोल जब उसको दिया गया है और उस टाइम पे वो फीमेल के साथ रेप करता है, या हमें बताया है जब फीमेल जो है मेंटली और फिजिकली सही नहीं है, मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त है, उस टाइम उसके साथ रेप करता है, या रेप करते समय फीमेल को शारीरिक अपहानिकारित करता है, विकलांग कर देता है, विद्रूपित करता है, या जीवन को संकटापन करता है, या उस महिला से बार बार रेप करता है। अगर इन 13 पॉइंट में कोई भी पर्सन रेप करता है जो इन पर्संस की कैटेगरी में आता है, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी। मतलब मिनिमम उसको 10 साल तो मिलेगी मिलेगी, जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी। आजीवन कारावास में इन्होंने हमें इस पनिशमेंट को एक्सटेंड कर दिया कि उसकी होल लाइफ, मतलब अगर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है तो उसकी पनिशमेंट को हम कम नहीं करेंगे, कम्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि इस सेक्शन 64 के सबसेक्शन 2 में उसने ऑफेंस किया है, तो जब तक उसकी लाइफ है, जब तक वो जिंदा रहेगा जेल में ही रहेगा, तो उसकी होल लाइफ एंड उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा, तो क्या कहा, 64 के सबसेक्शन 2 में 13 पॉइंट्स में कोई भी रेप करता है तो 10 ईयर मिनिमम, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो उसकी होल लाइफ काउंट होगी, एंड उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें 4 एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, चारों एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स आपको नोट्स में लिखने हैं। पहला, सशस्त्र बल कौन होता है, सशस्त्र बल का मेंबर कौन होता है, या हॉस्पिटल से क्या मतलब है, अस्पताल से क्या मतलब है, या थर्ड हमें बताता है पुलिस ऑफिसर कौन है, पुलिस ऑफिसर जिसको पुलिस एक्ट में बताया गया है, या महिलाओं या बालकों की संस्था के बारे में बताया गया है, वुमेन्स और चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया गया है। तो 4 एक्सप्लेनेशन हमें बताए गए। अब देखो, मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश की है ताकि इस सेक्शन 64 के बाद आप ये छोटा डायग्राम बनाओ तो रिवीजन 1 मिनट में हो जाए। 64 में 2 सबसेक्शन दिए, सबसेक्शन 1 में हमें बताइए 63 की पनिशमेंट कितनी है, मिनिमम 10 ईयर और मैक्सिमम LI एंड फाइन। देन बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। सबसेक्शन 2 में कौन कौन ऑफेंस कर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट, आर्म्ड फोर्स का मेंबर, जेल का कर्मचारी, हॉस्पिटल का कर्मचारी, कोई गार्जियन, संरक्षक या टीचर, या पथिक हिंसा के दौरान कोई पर्सन, या जो पर्सन जानता है कि वो प्रेग्नेंट है उसके बाद भी उसके साथ रेप किया जा रहा है, या कंसेंट देने में असमर्थ है या नियंत्रण के दौरान, या फीमेल जो है मानसिक निशक्त है, फिजिकल निशक्त है, विकलांग करने के इंटेंशन से, या बार बार अगर रेप करता है तो कितनी पनिशमेंट उसको दी जाएगी। तो इसमें मैंने लिखा है मिनिमम उसको पहले तो कठिन कारावास मिलेगा, मिनिमम 10 ईयर मिलेगा, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो कि उसकी होल लाइफ, संपूर्ण जीवन उसका काउंट होगा, एंड जुर्माना भी उसको मिलेगा। तो ये सेक्शन 64 का एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स में इसको ऐसे ही बना लीजिए। तो ये सेक्शन 63 एंड 64 हमारे लिए प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। आईपीसी में हम 375 और 376 में इसके बारे में पढ़ते थे। नेक्स्ट क्लास में जो हमारी बीएनएस की सीरीज कंटिन्यू चल रही है उसमें हम 65 से आगे सेक्शंस को कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो, जो भी फ्रेंड्स जो घर पे बैठ के अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं, प्लस आप कमेंट्स डाउन किया करो, और लाइक नहीं की वीडियो तो फटाफट लाइक किया करो। एंड थैंक यू सो मच।